हेलो एंड वेलकम बैक प्यारे बच्चों। आज 2-3 दिन के बाद मुलाकात हो रही है। मैं ज़रा बिजी था, कहीं हम बाहर गए थे। तो मैंने क्वेश्चन दिया था आपको पिछले लेक्चर में, तो वो ऑलमोस्ट बच्चों ने किया भी है। मुझे व्हाट्सएप पे फोटो भी आपने भेजा है। उसका आंसर 3 है, बिल्कुल सही है, सब बच्चों का निकल गया। और अगर आपने वो क्वेश्चन वाकई खुद किया है तो सच में आप बड़े कमाल के हो। अब चलिए, आज का लिखो एक थ्योरम। इसको आप थ्योरम मानो या आप इसको कंसेप्ट मानो। थ्योरम मानो या आप कंसेप्ट मानो, पूरा ध्यान यहां देना। देखना, इसके बाद आप डिट्टो 3-4 क्वेश्चन खुद करेंगे, आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा ध्यान से देखो जी। ये मैंने बनाई कोई राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। क्या है ये? राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ए बी सी। राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल के जो ए बी साइड है, इस ए बी साइड पे आप कोई पॉइंट मानो Q और BC पे कोई पॉइंट मानो P, ठीक है। थ्योरम पढ़ा रहा हूं। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पूरा ध्यान से सुनना जरा। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इस राइट एंगल ट्राइंगल के BC पे हमने पॉइंट माना P, AB पे पॉइंट माना Q, मान लिया। अब A को P के साथ जोड़ा, A को P के साथ जोड़ा और Q को C के साथ जोड़ा, जोड़ दिया। अब एक रिजल्ट में यहां पे लिखने लगा हूं, यहां पे एक रिजल्ट लिखने लगा हूं। आपने वो रिजल्ट याद रखना है। क्या है रिजल्ट? आपने ये रिजल्ट याद रखना है। AC का स्क्वायर प्लस, अच्छा इसको भी मैं जोड़ता हूं, ये इसको भी जोड़ता हूं। AC का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। AC का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर इक्वल टू QC का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। ये थ्योरम है और ये उसका रिजल्ट है। ये आपने याद रखना है। चलिए लिखिए, पहले मैं बताऊंगा ये कैसे आया, क्या है, सब कुछ। ठीक है, पता चल गया आपको? चला कि नहीं? पूरा ध्यान। अभी मुझे पता है आपको समझ नहीं आया है, मैं समझाऊंगा। मैंने सीधा एक कंसेप्ट लिखा और मैंने ये बोला, अगर कोई ट्राइंगल कभी भी, अब पूरा सुनो है, अब समझाने लगा हूं। अगर कभी भी ऐसा हो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल हो ABC, उस राइट एंगल ट्राइंगल का एक कॉर्नर जोड़ दिया जाए यहां पे दूसरे पॉइंट के साथ और यहां पे ये पॉइंट जोड़ा जाए इसके साथ, तब ये रिजल्ट होता है। ठीक है, ये पता चल गया आपको। अब मैं बताने लगा हूं ये आखिर ऐसा क्यों है। आप गौर से देखो पहले इस ट्राइंगल को। मुझे बताओ इस ट्राइंगल में टोटल कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं? वीडियो को रोको और पहले ट्राइंगल गिनो, फिर नीचे कमेंट करो। बताओ जी, इसके अंदर कितने ट्राइंगल हैं? इसके अंदर ये कितने ट्राइंगल हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। हां, इसके अंदर कितने राइट एंगल्ड ट्राइंगल हैं, ये बताओ मुझे। देखो, अब देखो, ऐसे क्वेश्चन आपको रीजनिंग में भी आते हैं। देखो, अब ध्यान से सुनो। एक है जी, एक है राइट एंगल ट्राइंगल ABC। पूरा अटेंशन यहां देना। आप CGL टीयर सेकंड लेवल के क्वेश्चन खुद करेंगे, पूरी अटेंशन। एक ट्राइंगल है ABC, सबसे बड़ी। एक ट्राइंगल है QBP, एक है ट्राइंगल
क्यू बी पी है जी, एक है ए बी पी, ए बी पी, ठीक है जनाब। दूसरी है क्यू बी सी, क्यू बी सी। कितनी ट्राइंगलें होंगी? 4, यानी कि इसके अंदर 4 ट्राइंगलें हैं। अब आप यहां देखो, ये ट्राइंगल है, मैं यहां लिखता हूं बी, बड़ी लिखता हूं, सबसे बड़ी ट्राइंगल ए बी सी, पूरा अटेंशन लिखो मत, लिखो मत। एक है सबसे बड़ी ट्राइंगल ए बी सी, एक है क्यू बी पी, क्यू बी पी सबसे छोटी ट्राइंगल, ठीक है। यहां पे है ए बी पी, ये है मीडियम ट्राइंगल, और है क्यू बी सी, ये भी है मीडियम ट्राइंगल, ठीक है जनाब। इस फिगर के अंदर 4 ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल सबसे बड़ी, एक ट्राइंगल सबसे छोटी, और 2 ट्राइंगल्स हैं मीडियम वाली, ठीक है जनाब। अब आप देखो, अब पूरी अटेंशन यहां, बड़ी ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज बताओ कौन सा होता है? एसी, देखो जी एसी, एसी, ठीक है। सबसे छोटी ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज बताओ कौन सा है? क्यूपी, देखो जी क्यूपी। एक बात यह भी बता दूं, क्यूपी हो या पी क्यू हो, एक ही होता है, पता चल गया आपको। अब मीडियम ट्राइंगल ए बी पी कहां है? ए बी पी, बताओ इसका हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? एपी, तो हो गया जी एपी, ठीक है। क्यू बी सी, क्यू बी सी, बताओ हाइपोटेन्यूज क्या होगा? क्यू सी, पता चल गया। यानी कि अगर कभी ऐसा हो कि एक ट्राइंगल के अंदर 4 ट्राइंगल्स बने, तो सबसे बड़ी वाली का हाइपोटेन्यूज प्लस सबसे छोटी वाली के हाइपोटेन्यूज, दोनों का अलग अलग स्क्वायर बराबर होता है किससे? 2 मीडियम वाली का, यानी कि अच्छा ये था एसी क्यूपी, 2 मीडियम वाली का, एपी का स्क्वायर प्लस क्यूसी का स्क्वायर। ये वाली बात और ये वाली बात एक ही है कि नहीं? यहां ये और ये एक है कि नहीं? एसी एसी, पी क्यू या क्यूपी एक ही होता है। एपी पहले लिखो या क्यूसी पहले लिखो, यानी कि 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, एक ही आंसर होता। यह बात सही है या नहीं है? यानी कि अब आप देखो, अगर कभी ऐसी ट्राइंगल दी हो जिसके अंदर 4 ट्राइंगल्स हों, तब सबसे बड़ी का हाइपोटेन्यूज और सबसे छोटी का बराबर होता है किसके? इंटरमीडिएट वाली के। पता चला कि नहीं? एक बार फिर से, जब कभी एक बड़ी ट्राइंगल के अंदर 4 ट्राइंगल्स हों, तब सबसे बड़ी वाली का हाइपोटेन्यूज और सबसे छोटी वाली के हाइपोटेन्यूज, दोनों का अलग अलग स्क्वायर बराबर होता है किसके? मीडियम वाली के। ये लिखो, पहले वीडियो को रोको, और वीडियो रोकने के बाद आप इसको विजुअलाइज करो। मैथमेटिक्स में विजुअलाइज करना बड़ा जरूरी है। जब आप चीजों को विजुअलाइज करोगे, ये आपके सामने, अगर आपको ये समझ आ गया, ये क्वेश्चन आपके लिए रेडी है, आप चुटकियों में करने चाहिए। मगर पहले आप इसको थ्योरम को लिखो, थ्योरम लिखो। चलिए, अब आपने वीडियो को रोक के विजुअलाइज किया होगा, आपको समझ आ गया होगा। अब इसी थ्योरम पे ये वाला क्वेश्चन करो। देखो, पहले क्वेश्चन समझो। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, वेयर एंगल बी इज 90 डिग्री, एंगल बी है 90 डिग्री। आगे देखो, पॉइंट पी एंड क्यू आर पॉइंट ऑन साइड ए बी, ए बी पे एक पॉइंट है पी, और ए बी एंड ए सी, ए बी एंड बी सी होगा पॉइंट पी, और यहां पे है पॉइंट क्यू। हो गया रिस्पेक्टिवली है। उसके बाद ये पूछता है ए क्यू का स्क्वायर। हमें तो पता ही नहीं ए क्यू कहां है, ये जोड़ दिया पहले ए क्यू, प्लस सीपी का स्क्वायर, ये है जी सीपी, सीपी का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम एसी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर।
ये मैंने जोड़ दिया। अब पहले आप ऑप्शन को छोड़ दो, आप देखो इस वाली फिगर में और ये जो मैंने अभी पढ़ाई इस फिगर में क्या कोई डिफरेंस है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है, यानी कि एग्जामिनर डिटो थ्योरम ही पूछी है। एक बार फिर से देखो, बड़ी वाली का हाइपोटेन्यूस और छोटी का हाइपोटेन्यूस। अब आप ऑप्शन में आ जाओ। अब ऑप्शन में मुझे बताओ, बताओ जी, सबसे बड़ी वाली का हाइपोटेन्यूस क्या होगा? AC। देखो जी AC स्क्वायर कहां पे है? क्या आपको यहां दिख रहा है? ये है AC का स्क्वायर। सबसे छोटी वाली कौन सी है? PQ। ये है जी PQ का स्क्वायर। उसके बाद इंटरमीडिएट कौन सी है? PC। क्या है यहां पे? PC हो या CP हो, एक ही होता है, प्लस AQ, तो AQ। तो बताओ जी कौन सा ऑप्शन होगा? देखो जी, हमें पहले ही जो थ्योरम पढ़ी उसी का ये आंसर हो गया। सबसे बड़ी वाली का स्क्वायर प्लस सबसे छोटी वाली का स्क्वायर इक्वल टू ये वाली मीडियम और ये वाली मीडियम, सीधा। अब आपने ये चीज हमेशा दिमाग में याद रखनी है। मैथमेटिक्स में ऐसा होता है, जो कंसेप्ट आपको आए उसी कंसेप्ट के बेस्ड पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है जनाब, ये जो आपने क्वेश्चन किया है ये CGL का क्वेश्चन है, लिख दिया आपने, पता चला कि नहीं? अच्छा, पता चल गया। ये ऑप्शन नहीं लिखे हुए थे तो मैंने ऑप्शन लिख दिए। तो ये डिटो इसी तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है, एग्जामिनर ने ऐसा ही पूछा है। यानी कि अगर ये वाली कंडीशन सही हो तो बताओ, अगर ये कंडीशन सही है तो इनमें से कौन सी कंडीशन सही है? ठीक है, पता चल गया। अब मैं एक बार, समझ आ गया ना? अब मैं वापिस आता हूं, इस थ्योरम को एक बार फिर से समझाता हूं। यानी कि पहले मैंने ये थ्योरम अगर पहले पूरी पढ़ाता तो आपको ना समझ आती। अब देखो, इतना आपको पता चल गया, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जिसके अंदर ढेर सारी राइट एंगल बनती हो ट्राइंगल्स, और AB का कोई पॉइंट हो, BC का कोई पॉइंट हो, ये हाइपोटेन्यूस हो, ये हो, तब ये क्राइटेरिया होता है। अब आप एक बार फिर से देखो, अगर मैं मानता हूं इस साइड को, जो मैं रेड कलर का मार्क करूंगा, इसको पूरा ध्यान से देखना, इसको मैं मानता हूं S1, ये है छोटी साइड S1, और इसको मानता हूं मैं बड़ी साइड L1, और इसको मानता हूं मैं S2, और इसको मानता हूं मैं L2। ठीक है, अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से याद है, अब आपको यह पता चल जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने इसको माना S1, इस लंबी वाली को माना L1, इसको माना S2, और इस लंबी वाली को क्या माना? L2। अब पहले यहां देखो आप, मुझे बताओ, अगर ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो ABC, बताओ मुझे AC का स्क्वायर किसके बराबर होता है? बताओ, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अगर ये साइड हो X, ये साइड हो Y, अब आप मुझे बताओ AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा? X का स्क्वायर प्लस Y का स्क्वायर। ठीक है जनाब, चलो जी, ये आपको पता है। अब आप मुझे बताओ कि वहां मैंने क्या लिखा, वहां उस थ्योरम को मैं दोबारा यहां लिखने लगा हूं, AC का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस QC का स्क्वायर। मैंने क्या किया, बस ये जो थ्योरम अभी पहले मैंने आपको पढ़ाई कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, इसमें ये क्राइटेरिया हो, तो ये चीज होती है। ठीक है, अब मैं इसको यहां पे यूज करने लगा हूं। आप मुझे बताओ, बताओ मुझे AC, मुझे बताओ AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा? क्या ये L2 का स्क्वायर प्लस L1 का स्क्वायर होगा? होगा कि नहीं? पाइथागोरस थ्योरम। अब आप मुझे बताओ QP का स्क्वायर क्या होगा? कहां है QP? QP का स्क्वायर क्या होगा? ये होगा S2 का स्क्वायर प्लस S1 का स्क्वायर। ठीक है, समझाया नहीं? अब आप मुझे बताओ
AP का स्क्वायर क्या होगा, AP का स्क्वायर बताओ क्या होगा, ये होगा L2 का स्क्वायर प्लस S1 का स्क्वायर। ठीक है, आपको समझ आ रहा है, शाबाश। QC का स्क्वायर, QC का स्क्वायर क्या होगा, S2 का स्क्वायर प्लस, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये आपको पता चल गया। मैंने कुछ नया नहीं किया, बस मैंने इसी ट्राइंगल में जो जो हाइपोटेन्यूज थे उसको मैंने क्या कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। ठीक है, समझ आ गया नहीं? एक बार फिर से, अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया, एक बार फिर से मैंने यहां पे थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, क्योंकि मैं आपको कंपीटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करवाना चाहता हूं, ना कि 10वीं के लिए। देखो जी, AC कहां है, AC ये है AC। मुझे बताओ AC का स्क्वायर क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB क्या है, L2, और BC क्या है, L1। उसी तरह QP का स्क्वायर क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, S2, बेस क्या है, S1। AP कहां है, AP क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, L2, बेस क्या है, S1। लास्ट में QC क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर S2 का स्क्वायर प्लस L1 का स्क्वायर। ठीक है जनाब, मैंने कुछ नया नहीं किया, बस उसी पहले वाली थ्योरम में मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा ली। अब ये लिखो, आराम से तसल्ली से लिखो और इसको सोचो। चलिए, अब मुझे उम्मीद है आपको यह समझ आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कहीं पे समझ नहीं आया, आप वहां टाइम लगा के कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा आपको। पहले मैंने पढ़ाया आपको इतना, और उस पे हमने ये क्वेश्चन कर दिया। ठीक है जनाब, अब मैंने आपको पढ़ाया ये, देखो यहां देखो, यहां देखो सुनील, और ये अब मैंने पढ़ाया ये। अब आ जाओ फिर से इस क्वेश्चन पे, पहले आराम से क्वेश्चन सुनो। CGL 2021 टीयर 1 का क्वेश्चन है। पॉइंट P एंड Q आर ऑन दी साइड्स AB और BC रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। ये कोई मैं ट्राइंगल बना रहा हूं ABC, बना दी ABC राइट एंगल ट्राइंगल। ये हो गया जनाब A, ये हो गया B, ये हो गया C। पॉइंट P एंड Q आर ऑन साइड AB, यहां पे है P, यहां पे है Q। इफ ए क्यू इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, ए देखो यहां पे ए क्यू 11 सेंटीमीटर, दूसरा कलर लेता हूं, PC 8 सेंटीमीटर, PC 8 सेंटीमीटर पूरी, AC 13 सेंटीमीटर, कहां AC 13 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ BQ, फाइंड लेंथ ऑफ PQ ये फाइंड करनी है, यानी कि जिसको मैं रेड मार्क कर रहा हूं ये फाइंड करनी है। देखो, क्या ये कुछ नया है? अरे अगर आपने थ्योरम अच्छे से पढ़ी हो, ये आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा, कुछ भी। एक बार देखो, कोशिश करो जल्दी से, पहले वीडियो रोको, वीडियो रोकने के बाद अपना आंसर कमेंट करो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, देखना तसल्ली होगी आपको। चलिए, अब मुझे उम्मीद है आपने वीडियो को रोका होगा, सॉल्व करने की कोशिश की होगी। देखो, आपको पता है मैथमेटिक्स और जीएस में क्या फर्क होता है? जनरल स्टडीज में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में जो चीज टीचर ने बोली बस वो एक्सट्रीम हो गई, पेपर में उसी जैसी चीजें आएंगी, या तो वो आएगी या कोई और आएगी। मैथमेटिक्स में जो कंसेप्ट टीचर ने बताया उससे मिलता जुलता पेपर में क्वेश्चन आता है, वो कंसेप्ट आपने याद रखना है। अच्छा, दो वर्टिकली एंगल ऐसे बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल ऐसे बराबर होंगे। अगर एक ट्राइंगल के अंदर ढेर सारी ट्राइंगल हूं, सारी की सारी राइट एंगल हूं, तो ये होगा। आपको कंसेप्ट याद रखने, जितने कंसेप्ट याद होंगे उतना क्वेश्चन निकलेगा। देखो यहां पे, देखो यहां पे, ये आपको पता चल गया ये इस टाइप का क्वेश्चन है। तभी मैं आपको बताऊं, किरण पब्लिकेशन की किताब आती है एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें उसने टॉपिक वाइज क्वेश्चन डाले हैं।
यानी कि यहां लिखा होगा टाइप 3, तो अब इस टाइप के सारे क्वेश्चन अलग होंगे। कहीं और होगा टाइप 4, उस टाइप के सारे क्वेश्चन अलग होंगे। उस तरीके से करने से आपको चीजें याद रहती हैं। देखो यहां देखो जी, हमें पता है ये एक 4 ट्राइंगल हैं सुनील, हमें पता है 4 ट्राइंगल्स हैं, हमें पता है चारों की चारों राइट एंगल्ड हैं। अब आप मुझे बताओ, सबसे बड़ी का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस सबसे छोटी के हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होगा? मिडल वाली ए क्यू का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर। ठीक है जी, ऐसा किया आपने, कहां गलती हो गई? कोई बात नहीं, ए सी प्लस क्यू पी, ए सी प्लस क्यू पी, ठीक है, इक्वल टू ए पी। ए पी काहे लिखा? ए पी काहे लिखे हो? देखो हाइपोटेन्यूज लेना है, हाइपोटेन्यूज। अब देखते, अभी बताते हैं आपने क्या गलती की है। अब बताओ मुझे, सुनील बताओ, ए सी कितना है? तो मैं सीधा लिख दूं 169, 13 का स्क्वायर 169। पी क्यू हमें फाइंड करना है, पी क्यू का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। ए क्यू 11, मैं सीधा लिख दूं 121 प्लस पी सी 88 64 64। अब देखो जी, हमें क्या करना होता है, हमें ये रार पर लेके कैंसिल करना होता है, रार पर लेके कैंसिल। 169 और ये क्या है 121, 121 में से जब यानी कि 100 ये है तो 100 ये है, 100 और 100 कैंसिल, पीछे बच गया 69, 69 ये और 64 ये कैंसिल। 69 में से 64 नहीं, मैं बताऊंगा कैसे कैंसिल करते हैं। 69 में से 64 चले गए तो क्या आएगा 5 प्लस पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 21, 5 प्लस पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 21। अब मुझे बताओ पी क्यू का स्क्वायर कितना होगा? 21 माइनस 5, और पी क्यू का स्क्वायर कितना होगा 16, और मुझे बताओ पी क्यू का स्क्वायर कितना होगा √16, पी क्यू का स्क्वायर कितना होगा 4। अगर आप में से कोई बच्चा बिगिनर है तो उसको तो समझ आ गया, ठीक है जनाब, थोड़ा आया तो, मगर मुझे बताना कहां डाउट है। अगर कोई बच्चा एडवांस है, कोई बच्चा मैथमेटिक्स जानता है, तो वो जरूर मुझे नीचे लिखेगा मास्टर जी कमेंट में कि आपको प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि स्क्वायर रूट में तो 2 नंबर आने चाहिए। मगर यहां पे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। जब भी लेंथ मेजर करनी होती है तो हमेशा पॉजिटिव वाला रूट लेते हैं, तो पी क्यू हो गया 4, यानी कि हो गया 4। पता चल गया आपको? डिटो क्वेश्चन थ्योरम ही पूछी हुई है, बस वैल्यूज डाली हैं। एक बार मेरे करने के अलावा आपने वीडियो को रोक के क्वेश्चन पढ़ के खुद करने की कोशिश करनी है, तब आपको समझ आएगा। चलिए, अगर आपको इससे पहले वाले समझ आ गए, अब ये वाला क्वेश्चन करो। ये वाला क्वेश्चन CGL 2021 में पूछा गया। क्या है क्वेश्चन? देखो, पॉइंट M एंड N आर ऑन दी साइड्स PQ एंड Q आर ऑन ए राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल है ये, ठीक है, राइट एंगल एट Q, ये है P, ये है Q और ये है R। M पॉइंट है PQ पे, PQ पे पॉइंट है M, N पॉइंट है QR पे, ये हो गया N। इफ PN इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, PN कितना है 9 सेंटीमीटर, MR है 7 सेंटीमीटर, MR है 7 सेंटीमीटर, MN है 3 सेंटीमीटर, MN है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ PR, PR हमें फाइंड करना है। ठीक है जनाब, ये क्वेश्चन भी आप खुद करने चाहिए, 100% निकलना ही निकलना चाहिए। वीडियो को रोको और वीडियो रोकने के बाद कोशिश करो सॉल्व करने की। अगर आप हमारे पेड बैच में हैं तो वहां सर पढ़ा रहे हैं अभी अरिथमेटिक मैथ,
रीजनिंग वाले सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, मैं अपना अपना कंपोनेंट पढ़ा रहा हूं। तो ऑफर खत्म हो गया है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मास्टर जी वो ऑफर है फलाना डिम का, वो खत्म हो गया है। तो फिर भी कोई एनरोल करना चाहता है तो सोचते हैं कुछ ऐप डाउनलोड करो। चलिए करिए क्वेश्चन, मैं साइड हो रहा हूं। चलिए, मुझे उम्मीद है आपने वीडियो को रोका होगा, सॉल्व करने की कोशिश की होगी। देखो ये क्या, कुछ भी नहीं है, आप थ्योरम को याद रखो। क्या है थ्योरम? सबसे बड़ी वाली का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस सबसे छोटी वाली का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होगा? बीच वाली पी एन वाली का स्क्वायर प्लस एम आर वाली का स्क्वायर। ठीक है जनाब, स्टेप नंबर 1। बस अब क्या करना है, वैल्यू डालनी है। पी आर फाइंड करने के लिए बोला, शायद फाइंड द पी आर फाइंड करने के लिए बोला, प्लस एम एन कहां है, कहां, एम एन 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस पी एन 9 का स्क्वायर यानी कि 81 प्लस एम आर यानी कि 7 का स्क्वायर 49। तो अब क्या होगा, अच्छा ये इक्वल टू है ना, गलती होगी, इक्वल टू। तो पी आर का स्क्वायर, मैं थोड़ा अब लंबा करने लगा हूं, पहले वाले वीडियो मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया था। पी आर का स्क्वायर क्या होगा? 81 प्लस 49 माइनस 9। ठीक है ना, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू 49 में से 9 निकालेंगे तो कितना बनेगा? 40। तो पी आर का स्क्वायर क्या होगा? 80 और 4 120 और 121। तो पी आर क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 121, जो होगा पी आर होगा 11। पॉजिटिव रूट लिया क्योंकि लेंथ फाइंड करनी है हमने, तो क्या आंसर आ गया? 11। ठीक है, अब यानी कि आज मैंने आपको एक थ्योरम समझाई, एक कंसेप्ट लिख दिया ना। ये क्या कंसेप्ट समझाया? देखो आज मैंने आपको ये पढ़ाया कि अगर एक ऐसी राइट एंगल ट्राइंगल हो जिसके एक पॉइंट से यहां पे लिया जाए, दूसरे पॉइंट से यहां, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कितनी ट्राइंगल हो? 4। तब क्या होगा? सबसे बड़े वाली का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस सबसे छोटे वाली के हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर इक्वल टू जो बीच वाली दो ट्राइंगल हैं उसका हाइपोटेन्यूज ए पी का स्क्वायर प्लस क्यू सी का स्क्वायर, यानी कि सबसे बड़ी वाली के हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस सबसे छोटी वाली का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू दो बीच वाली के हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। फिर मैंने हर एक ट्राइंगल में इंडिविजुअली पाइथागोरस थ्योरम लगा ली, और ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। ये था थ्योरम का पार्ट फर्स्ट, ये था पार्ट सेकंड। अब जब भी एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन डालेगा, यही डालेगा। हो सकता है ये 3 साइडें देके ये पूछ ले, हो सकता है ये वाली 3 साइडें देके ये पूछ ले, ये और ये देके बीच वाली पूछ ले। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, तो अब आप क्या किया करो, आप अपनी नोटबुक पे कंसेप्ट्स ऐसे लिखा करो। यहां लिखा करो कंसेप्ट नंबर 1, सर ने बताया था कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं। कंसेप्ट नंबर 2, दो पैरेलल लाइनें लेके करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल लिख दो। कंसेप्ट नंबर 3, किसी राइट एंगल ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम अंदर वाले ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो सारे कंसेप्ट लिखने हैं, हर दिन सुबह और शाम कंसेप्ट को रिकॉल करना है। बस ऐसे ही, देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाए उन्हीं पे आपको क्वेश्चन आ गया। ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो आपको ना आती हो। इसी तरह धीरे धीरे करके हम तैयारी करेंगे। ठीक है जनाब, तो आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।